साथियों, दिव्यांगम चैनल के लिए मैं प्रवीण सिन्हा आज आपसे एक अरसे के बाद रूबरू हो रहा हूँ। एक ऐसे मुद्दे पे आपके साथ राय साझा करने के लिए जिस पर कि आज सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आपने सोचा और समझा। आज हिंदुस्तान विश्व की एक 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है और हमारा पूरा देश, हमारी केंद्र की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे अथक प्रयासों के साथ इस बात पर जुटे हुए हैं कि बहुत जल्द हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए और उनके इस प्रयास के साथ हम प्रगति के पथ पर अग्रसर भी हैं। साथियों, मगर एक गौर करने वाली बात है कि इस देश की अगर हम आर्थिक तरक्की की बात करते हैं तो इस पूरे मुल्क को सभी जात बिरादरी और सभी धर्मों के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को एकजुट होकर के अपना आर्थिक सहयोग ईमानदारी से देना होगा। हमारे कुछ ऐसे विभूतियां हैं जिन्होंने न केवल ईमानदारी से अपना योगदान दिया है आर्थिक तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, बल्कि इस दुनिया में अपने आप को एक अलग पहचान दी है। चाहे टाटा जी का नाम ले लें, चाहे किसी का भी नाम ले लें, हम लोग आज उनके सहयोग से आज के दौर में अंबानी साहब, बिरला जी, अडानी साहब, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने देश की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से योगदान दिया है। इसी योगदान की फहरिस्त में मैं एक पहले छोटी सी कहानी बहुत संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूँगा। आप लोगों ने कई बार हमारे ही द्वारा ये कहानी सुनी है और लोगों से भी सुनी होगी कि जब रामेश्वरम पर भगवान श्री राम पुल का निर्माण कर रहे थे तो किस तरह से एक गिलहरी आती थी और बालू अपने शरीर में लपेटकर पुल के पत्थरों में डालती थी। हम उसी तरह से देश की तरक्की में योगदान देने के लिए एक वर्ग की वकालत कर रहे हैं। जी हाँ, दिव्यांगम चैनल पर केवल और केवल दिव्यांग की वकालत कर रहे हैं इस एपिसोड में। वो यूं कि आज लगभग 1.5 अरब की आबादी के इस मुल्क में सन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2,70,00,000 दिव्यांग जनसंख्या है। इस दिव्यांग जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत सरकार के द्वारा केवल और केवल पेंशन पर निर्भर कर दिया गया है। मैं पूरे समाज के साथ सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित सरकारों से, केंद्र सरकार से एक मांग रखना चाह रहा हूँ और उस मांग के माध्यम से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दिव्यांग समाज, जिसको कि सरकार कहती है कि समाज के निम्नतम और अंतिम वर्ग तक सरकारी सुविधाएं पहुँचें, मैं समाज के उसी दिव्यांग वर्ग के अंतिम व्यक्ति से सरकार की आर्थिक सहयोग की परिकल्पना कर रहा हूँ। इसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जिसके लिए आज के इस दृष्टिकोण कार्यक्रम में मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। मैं इस चैनल पर आकर के आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों के सहयोग से, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार से एक वादा भी कर रहा हूँ और सरकार को एक वचन भी दे रहा हूँ कि अगर सरकार हमारी पेंशन को ख़त्म कर दे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन है दिव्यांग वर्ग की। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश का एक एक दिव्यांग व्यक्ति जो पेंशनधारी है वो 1,000 रुपया महीना की पेंशन पाता है। 3 महीने के बाद ये पेंशन आती है, 3,000 रुपया वो पाता है। तब तक कि उसके ऊपर लगभग 3,000 रुपये का
किराने वाले का, सब्जी वाले का, कहीं चौराहे के पान पुड़िया वाले का कर्जा हो जाता है। स्थिति ये आती है कि वो बैंक से पैसा लाता है और इन दुकानदारों को दे करके फिर वही फटेहाल कर्जे के मुंह में फिर बैठा हुआ है। मैं सरकार से एक मांग करना चाह रहा हूँ, सरकार पहले एक मॉडल प्रयोग करे। उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभाएं हैं। पहले वो केवल एक विधानसभा का एक ट्रायल बेस पर चयन करे। मिसाली तौर पर मैं अपने सीतापुर सदर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इस विधानसभा में लगभग 4 से 4,500 विकलांग जनसंख्या है। मेरे शब्दों पर ज़रा गौर करें। मैं विकलांग इसलिए प्रयोग करता हूँ शब्द कि हम निरीह हैं, हम असहाय हैं। हमको जो अंग्रेजी में हैंडीकैप कहा गया, तो कैप इन माई हैंड दे दिया गया कि जाओ भीख मांगो। इसलिए मैं अपने आप को विकलांग कहता हूँ। इस विकलांग को दिव्यांग बनाने का एक फार्मूला मैं लेके आया, वही आपसे साझा कर रहा हूँ। और इस फार्मूले को अगर आप सराहें और अगर आप तवज्जो दें, तो मेरा केवल इतना कहना है कि आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स आज के एपिसोड में बढ़ने चाहिए। मेरा एक प्रयास ये है, मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में मिसाली तौर पर 4,000 दिव्यांग व्यक्ति हैं। हर दिव्यांग व्यक्ति 1,000 रुपया पेंशन पा रहा है। मैं केवल पेंशनधारी की बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से हमारे पास हो गए लगभग 40 लाख रुपए एक महीने में। मैं कहता हूँ सारी पेंशन आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मगर आपको करना क्या है? हमारे सीतापुर विधानसभा में 4 तरह के विधायक हैं। आदरणीय एक विधायक, जिला विधानसभा सदस्य जो इत्तेफाक से, हमारे सौभाग्य से इस समय मंत्री भी हैं, वो अपनी विकास निधि देखें। एक विधान परिषद का एक सदस्य है, एक स्नातक कोटे का एक सदस्य है। ये जो 3-4 तरह के सदस्य हैं, और इसके बाद हमारे 2 सांसद, एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का। इन सभी सांसदों को जो सांसद निधि और विकास निधि मिलती है, इसमें जो हमारा शेयर है, हमारा कोटा है, जिसके लिए सरकारी व्यवस्था में इस बात के लिए इन सभी माननीय विधायक और सांसदों को बाध्य किया गया है कि आप ये धनराशि, इतनी धनराशि दिव्यांग के हित में ही खर्च करेंगे। मैं उस धनराशि का बात कर रहा हूँ कि अगर 5% का विधायक का कोटा है और 5 करोड़ रुपया विधायक निधि है, तो 125 लाख यानी 1.25 करोड़ रुपया एक विधायक का। और 3 तरह के विधायक हमने आपको बता दिए, यानी कि 3 करोड़ 75 लाख रुपया। और 2 सांसद, 25 लाख रुपया सांसद निधि। इसमें लगभग 5.25 करोड़ रुपया एक सांसद से आ गया। इस सारी धनराशि को इकट्ठा करके आप हमको एक छोटा सा रोजगार कराइए। हम ये नहीं कहते कि हमें सीमेंट की फैक्ट्री चाहिए, हमें पेट्रोल पंप चाहिए। हम केवल ये चाहते हैं कि हमें छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट के काम, हैंडीक्राफ्ट वर्क फ्रॉम हैंडीकैप मैन, मैं सरकार से ये मांग करता हूँ। आप एक बार ट्रायल करें। सरकार ने अच्छे प्रयोग करके अगर एक शौचालय की योजना सरकार ने पूरे देश में लागू करी और सफल भी रहे, अगर उज्ज्वला योजना सरकार की आई और उसमें सरकार सफल रही, अगर 0 रुपए से जन धन के खाते खोलने में सरकार सफल रही, तो एक इस योजना को भी सरकार का कोई भी वर्ग, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार के गुणगान गाने वाले लोगों से मेरा एक हाथ फैला करके मैं मांग करता हूं कि वो इस तरह के एक प्रयोग को एक बार करके देखें। हम अपना योगदान देंगे। अब सवाल ये है कि हमसे काम आप क्या ले सकते हैं।
हमको आप छोटा सा कुटीर उद्योग मोमबत्ती बनाने का दे दीजिए, धूप बत्ती बनाने का दे दीजिए, महिलाओं को अचार पापड़ बनाने का काम दे दीजिए, सिलाई कढ़ाई का काम दे दीजिए। लिज्जत पापड़ इस गृह उद्योग समिति का एक बहुत सफल उदाहरण आपके सामने है। कुछ महिलाओं ने तो गुजरात से काम शुरू किया था। अमूल का दूध जो आज मार्केट में बिक रहा है, वो कुछ किसानों का और कुछ ग्वालों का ही तो एक शुरुआती योगदान था। हम उसी तर्ज पर काम करना चाहते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क और बहुत ज़्यादा किसी तरह के जिरहबाजी करके कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे घोटाला हो रहा है, कैसे तरक्की हो रही है, मैं इस पर बात करना नहीं चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये 2,70,00,000 दिव्यांग लोग देश की जीडीपी में, देश की घरेलू आर्थिक तरक्की में, देश की बाहरी आर्थिक तरक्की में एक अपना योगदान दें। और मेरे ख्याल से ये जो वर्तमान सरकार है, अगर हमारे आज के एपिसोड को देखेगी और सुनेगी तो उस पर बहुत जल्दी एक कार्य समिति बैठेगी जो देश के दिव्यांगों के साथ कुछ व्यापार स्थापित करने में और कुछ उनको ठेके के माध्यम से रोजगार देने के काम ये सरकार अवश्य लेगी। इस विश्वास के साथ दिव्यांगम चैनल के आज के दृष्टिकोण के कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज के इस कार्यक्रम में आपके क्या सुझाव हैं और आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कुछ आप हमसे बेटर सोच रहे हो, तो वो सुझाव आप आज के एपिसोड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार, जय हिंद।